सूरज रेगिस्तान की रेत पर आखिरी किरणें बिखेर रहा था। रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, मिर्जापुर। इस गांव में बस्ती के लोग सादगी से रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक डर हमेशा मंडराता था, पुरानी हवेली का डर। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक जिन्न रहता है जो रात के सन्नाटे में लोगों के सपनों में आता है और उनकी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता है, लेकिन बदले में वो कुछ ऐसा मांगता है जिसे कोई देना नहीं चाहता। राहुल, एक 25 साल का नौजवान, इस गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां शांति देवी बीमार थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मां की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन राहुल के पास इतने पैसे नहीं थे। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन गांव में मजदूरी से इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपनी मां का इलाज करा सके। हर रात वो अपनी मां के सिरहाने बैठकर रोता और भगवान से दुआ मांगता। एक रात जब चांद रेगिस्तान को अपनी चांदनी से नहला रहा था, राहुल ने अपनी मां को दवा देते हुए सुना, वीकली, बेटा, अगर मैं चली गई तो तुम अकेले मत रहना। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। राहुल ने गुस्से में कहा, मां, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और गांव की ओर चल पड़ा। उसका मन बेचैन था। तभी उसका ध्यान पुरानी हवेली की ओर गया। गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में गूंजने लगी। क्या सचमुच कोई जिन है? क्या वो मेरी मां को बचा सकता है? उसने सोचा। बिना ज्यादा सोचे वो हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और हवा के झोंकों से दरवाजे कराह रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और मकड़ जाल लटक रहे थे। तभी एक पुराने तांबे के दिए ने उसका ध्यान खींचा। वो दिया जमीन पर पड़ा था, जैसे किसी ने उसे अनदेखा कर दिया हो। राहुल ने उसे उठाया और उसकी धूल साफ की। अचानक दिए से नीली धुंध निकली और कमरे में एक विशाल आकृति उभरी। मैं हूं जफर, इस दिए का जिन, उस आकृति ने गहरी आवाज में कहा। तूने मुझे आजाद किया है इंसान। तुझे क्या चाहिए? राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरी माँ बीमार है। मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ भी करूंगा। जिन ने हंसते हुए कहा, इंसान, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज